लाहौरियों की मेजबानी शायकीन को भा गई। पाक श्रीलंका टाकरा देखने के लिए अमेरिका से भी फैमिली आई। कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखकर इंतहाई खुश। Match was very enjoyable. I'm glad the cricket's back in the country. It gives everybody a chance for an entertainment. Really enjoyed it. Unfortunately enough, Pakistan didn't win, which, is painful to the heart. It was wonderful. We came into the crowd, just had a lot of noise and a lot of excitement, and you could really have the feeling that cricket means so much to this country. It was such a gift to be here. बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी जायदाद सामने आ गई। कराची में गरीब बेवा का करोड़ों का प्लॉट निकल आया। नैब ने नोटिस भेज दिया। खातून कहती हैं इस्लामाबाद जाने का किराया नहीं, प्लॉट कहां से आएगा। कराची आयशा मंजिल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। पीटीआई कारकुन आसिफ जां बहा। पुलिस ने टारगेट किलिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब। साबिक एमएल ने सलमान मुजाहिद बलोच को जान से मारने की धमकी। नामालूम अफराद गाड़ी में पर्ची और गोलियां फेंककर फरार। गुटखा खाने वाला और बेचने वाला दोनों जेल जाएंगे। सिंध असेंबली में पाबंदी का बिल पेश कर दिया गया। जुर्म साबित होने पर 1 साल से 6 साल कैद की तजवीज। 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खात्मे तक जंग का ऐलान। कहते हैं हुकूमत इक़्तिदार से अलग हो, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। इदारों से तसादुम नहीं चाहते, लेकिन गिरफ्तारियों की परवाह किए बगैर मैदान में उतरेंगे। अगर गिरफ्तारियां हुई तो इश्तियाल फैलेगा, कारकुनान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना के हर वार का मुकाबला अवाम की ताकत से करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने भी पोजीशन संभाल ली। शेख रशीद बोले मौलाना फजल रहमान के आगे खाई पीछे कुआं है। जो खेल वो खेलने जा रहे हैं उसमें वो खुद फंसेंगे। पीटीआई की हुकूमत कैसे आई, डिप्टी स्पीकर के डब्बे खुलने से पता चल गया। वजीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने तीर बरसा दिए। कहते हैं हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। कारोबार तबाह हो गया, ताजरों को आर्मी चीफ के पास जाना पड़ा। एलओसी पार जाएंगे, कश्मीर आजाद कराएंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अपील पर हजारों अफराद का सीज फायर लाइन की जानिब आजादी मार्च। शुरका का गढ़ी दोपट्टा पहुंच गए। रात कयाम के बाद सुबह एलओसी के लिए रवाना होंगे। मार्च रोकने के लिए चनारी पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल ली। एलओसी पार करना भारतीय बयानिए के हाथों में खेलना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा, आजाद कश्मीर के अवाम के गम और गुस्से को समझता हूँ, लेकिन ऐसा करने से भारत को मकबूजावादी में मजालिम बढ़ाने और एलओसी पार हमले का बहाना मिलेगा। अमरीकी सेनेटर्स भारत गए मगर कश्मीर जाने नहीं दिया गया। वजीर खारजा की अमरीकी सेनेटर के साथ मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू है। भारतीय फौज इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। अमरीकी सेनेटर सूरत हाल का जायजा लेने जाना चाहते थे। 5 अगस्त से 5 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर में हर दिन बद से बदतर। वादी में 62 रोज से कर्फ्यू नाफिज। कश्मीरी अवाम घरों में महसूर। जिला इस्लामाबाद के दफ्तर के करीब ग्रेनेड का धमाका, 18 अफराद जख्मी। शेख साहब की ट्रेनें भी शेखियां मारने लगी। सफर कराची से पेशावर का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैनर पर मंजिल लॉस एंजलिस आने लगी। वजीर रेलवे ने मलबा सोशल मीडिया पर डाल दिया। कहते हैं ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, लॉस एंजलिस तक भी ट्रेन चलाएंगे। कातिल बच्चर का डंक, कराची में 2 कीमती जिंदगियां निगल गया। सिर्फ सिंध में रवा बरस 14 लोग शिकार हुए। पंजाब में भी 150 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। तादाद 4,500 से तजावुज कर गई। खतरनाक वायरस पोलियो मुल्क का मुस्तकबिल माजूर बनाने लगा। 3 मजीद नए केसेस सामने आ गए। औरंगी टाउन कराची की 16 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक।
जाफराबाद और तोरखर से भी 2 केसेस रिपोर्ट। कराची में बादलों का एक और पार स्पेल। लांडी, सुरजानी, नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम में खुनकी पड़ने लगी। बालाई इलाकों में आ गई बर्फ की बहार। कोहसारों ने कर लिया सफेद मोतियों से 16 सिंगार। सवात, नारान, गजर समेत शुमाली इलाका जात में बला की सर्दी। कोयटा, तुरबत, मस्तोंग, बोलान समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश के साथ ओले बरस पड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजाम के मोतरफ कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतरीन हैं। श्रीलंका के आने से दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा। जबकि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी बोले कि श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान को मुमकिन बनाने में ICC का भी अहम किरदार है। The support we've received from the ICC, they played a great role quietly behind the scenes. They've encouraged the Sri Lankan government to send their team here. Sri Lankan players, now that they're here, they're very positive, they're very comfortable. A full member who had visited here and asked him what were the arrangements that are existing in Pakistan for the upcoming tour, and I got a one-word reply, and that was perfect. To the credit of Pakistan, PCB, I think they brought a new dimension as to what security can be, and we keep hearing the phrase at the ICC board meetings that it's a state-of-the-art security. तो क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं कराची में बेनामी अकाउंट के हवाले से, जिसके बाद बेनामी जायदाद का एक और केस सामने आ गया। गरीब बेवा को करोड़ों की जायदाद रखने के इल्जाम में नैब ने तलब कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि नैब ने बुलाया है, प्लॉट हमारा नहीं, मेरे पास तो इस्लामाबाद जाने का किराया भी नहीं है। बेनामी जायदाद का एक और केस। कराची की बेवा खातून को करोड़ों की मालकिन बना दिया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 की रिहायशी खातून के नाम नैब ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि किडनी हॉल पार्क में करोड़ों रुपए का प्लॉट आपका है और ये प्लॉट आपने कैसे खरीदा। इस्लामाबाद आकर इसका जवाब दें। तहम खातून के पास तो खाने के लाले हैं, इस्लामाबाद आने का खर्चा कहां से लाएं। ये इस सिलसिले में तो मैं यही कहूँ कि ये झूठ है सारा, और जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं बनता इस लेटर से, और ना मैं इस पोजीशन में उनके जा सकूँ इस्लामाबाद या उनके, क्योंकि बहुत खर्चा होता है और ये मेरा इतनी औकात नहीं कि मैं जाऊँ। मैं गरीब औरत हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है इस वक्त। खातून का मौक़िफ़ है कि शौहर के इंतकाल के बाद किफ़ालत भी भाई करते हैं। नैब का नोटिस मिलने के बाद परेशानी में मुब्तला हो गई हैं। अहम बात यह है कि प्लॉट गिरफ्तार साबिक DG पार्क्स लियाकत कायम खानी के दौर में अलॉट किया गया, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। और अब बात कराची में शुरू होने वाली लाकानूनियत की, जहां अजीज़ाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने तहरीक इंसाफ के इलाकाई रहनुमा आसिफ को फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया। तफसीलात देखेंगे जुनेद जावेद की रिपोर्ट में। कराची में एक बार फिर सड़कों पर आ गए नामालूम अफराद। थाना अजीजाबाद की हुदूद में मक्की मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने PTI के इलाकाई रहनुमा आसिफ चकली पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने आसिफ चकली के सर पर 2 गोलियां मारी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यूदारों ने मकतूल को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए पुलिस चीफ कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिंध में गुटखा खाने वाले हो जाएं होशियार। हुकूमत ने कानून साजी की तैयारी कर ली। सिंध असेंबली में पेश किए गए बिल में गुटखा खाने पर 1 से 6 साल के लिए जेल भेजने और 1 से 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज कर दी है। जो गुटखा खाएगा जेल जाएगा। सिंध हुकूमत ने तैयारी कर ली। सिंध असेंबली में बिल पेश कर दिया। बिल के तहत गुटखे का इस्तेमाल, गुटखा बनाने और फरोख्त के खिलाफ सजा तजवीज की गई है। तजवीज में कहा गया है कि गुटखे के इस्तेमाल पर 1 से 6 साल की सजा दी जाएगी और 1 से 5 लाख का जुर्माना आयद किया जाए।
माहौल को बिल्कुल ख़राब किया हुआ है, गुटखे खाते हैं, उनके दांत देखें आप लोग। ये सज़ा है बिल्कुल ठीक लगाई है, तो इस पर ज़्यादा सख्ती करें और काफ़ी अच्छा फैसला इस पर इम्प्लीमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, अगर इस पर अमल हो गया। सिंध हुकूमत ने अवामी मकामात, कॉलेजेस, स्कूल और अस्पतालों में गुटखे का इस्तेमाल ममनू करार देने की तजवीज़ दी है। कराची से लॉस एंजलिस का सफर बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के, वो भी सिर्फ 1800 रुपए में। आपको मजाक लगता है? शेख साहब ने तो ये सचमुच कर दिखाया। हकीकत क्या है खुद ही देख लीजिए। ये एक इनकलाब होगा और ML2 जो है 250 और 300 की स्पीड से चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इमरान खान के दौर में ही चलेगी इंशाल्लाह। ये एक इनकलाब होगा और ML2 जो है 250 और 300 की स्पीड से चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इमरान खान के दौर में ही चलेगी इंशाल्लाह ताला। 250 से 300 मील फी घंटा रफ्तार का इरादा जाहिर क्या किया? महकमा रेलवे ने बॉस का कहा अगले ही दिन पूरा कर दिखाया। कराची टू लॉस एंजलिस ट्रेन चला डाली। जी हाँ, लॉस एंजलिस यानी 13,432 किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ 18